हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारा दावा है कि हमारा चैनल आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाएगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि उनकी ज़िंदगी में भी चेंज आ सके। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाउ टू एनालाइज पीपल। लोगों को कैसे परखें। आप इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑडियो बुक तीसरा बाब। मैनिपुलेशन का तारीख पहलू। हम जानते हैं कि दुनिया में मैनिपुलेटर्स मौजूद हैं और वो हर जगह हैं, लेकिन असल में ये कौन लोग हैं? किसी रोमानवी ताल्लुक में ये वो फरीक है जो बदसलूकी करता है और अपनी मनवाता है। न सिर्फ इस ताल्लुक को ख़राब करता है बल्कि दूसरे की इज्जत नफ्स को भी मजरूह करता है। किसी घर में ये वो फ़र्द है जो हमेशा हंगामा किए रहता है और घर का सुकून बर्बाद कर देता है, या फिर वो जो चाहता है कि घर वालों की तवज्जो हमेशा उसी की तरफ रहे। वो बहन, भाई, आंटी, अंकल, कज़न, माँ या बाप कोई भी हो सकता है जो अपने तानो तशनी से घर वालों को एहसास जुर्म में मुब्तला रखता है। मैनिपुलेटर आपका पड़ोसी या दोस्त भी हो सकता है जो लगाई बुझाई करके दो अफराद को लड़वा देता है और ख़ुद दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है। किसी इदारे में मैनिपुलेटर वो कोलीग है जो बद इखलाकी और बददियानती में मशहूर है, जो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। गलियों बाज़ारों में मैनिपुलेटर्स वो जराइम पेशा अफराद और नौसरबाज हैं जो धोखे से आपको आपकी बहुत मेहनत से कमाई हुई पूंजी से महरूम कर देते हैं। दिन दिहाड़े आपको ठग लेते हैं और अपना सुराग भी नहीं छोड़ते। इन सब लोगों में एक बात मुश्तरक होती है कि वो एक तरह के शख्सियत के बिगाड़ यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। 1835 में फिजिशियन डॉक्टर जेम्स कोल्स प्रिचर्ड ने उन लोगों के लिए एक इस्तिलाह यानी मॉरल इंसैनिटी, इखलाकी पागलपन मुतारफ़ करवाई, जो अगरचे आजकल के तिब्बी मेयारात के लिहाज से पागल नहीं थे, लेकिन उनके इखलाकी मेयारात और किसी सूरत हाल में उनकी तरफ से आने वाले रद्द अमल आम लोगों से वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ थे। उनके रवैयों में फतूर था और ये फतूर उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में दाखिल था, और इसकी वजह से उनके जज्बाती मामलात और काम करने की सलाहियतें मुतासर हो गई थीं, जिसकी वजह से उनमें मैनिपुलेशन का रुझान पाया जाता था। दर्जे झैल शख्सी सिफात वाले लोग मैनिपुलेशन का ज़्यादा सहारा लेते हैं। हिस्ट्रियोनिक किस्म की शख्सियात। इस किस्म के लोग तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत जज्बाती हो जाते हैं, जिसे ड्रामा करना भी कहा जाता है। मुआशरे से नफ़रत करने वाले लोग। इन लोगों को समाजी इक़दार से कोई गरज नहीं होती। ये लोग नाकाबिले एतबार और गैर जिम्मेदार होते हैं, किसी के काम नहीं आते। ये लोग खुद गर्ज होते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, धौंस जमाते हैं, यहाँ तक कि तशद्दुद पर भी उतर सकते हैं। बोर्ड लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन अफराद के मिजाज का कुछ पता नहीं होता और ये किसी भी बात पर भड़क सकते हैं। इन्हें खुद पर काबू नहीं होता। उन्हें डर होता है कि उनका साथी उन्हें छोड़कर चला जाएगा। ये लोग भी मैनिपुलेशन का सहारा ले सकते हैं। जारहियत यानी अग्रेशन की इकसाम। मैनिपुलेटर्स दो तरह की जारहियत कर सकते हैं, खुली जारहियत या छुपी हुई जारहियत। मैनिपुलेटर्स आमतौर पर छुपी हुई जारहियत करते हैं क्योंकि वो अपने असल मकसद को जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन एक ताकतवर मैनिपुलेटर दोनों तरीकों को इस्तेमाल करना जानता है कि खुली जारहियत का इजहार ना हो। छुपी जारहियत मैनिपुलेटर्स के साथ ख़ास नहीं है, तकरीबन हर इंसान कभी ना कभी इसका सहारा लेता है। दर्जे झैल वजूहात की बिना पर छुपी जारहियत मैनिपुलेटर के हाथ में एक मौसर हथियार बन जाती है। उनकी जारहियत छुपी हुई होती है, उनका शिकार समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो इसका जवाब कैसे दे। मैनिपुलेटर्स किसी के साथ छुपी जारहियत करते हुए ये जाहिर करते हैं कि वो तो उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं और उसे नुकसान से बचाना चाहते हैं। हर इंसान में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। अगर कोई मैनिपुलेटर एक अरसे तक आपके साथ रहा हो तो वो ऐसी बातें जान जाता है जो आप उसे बताना नहीं चाहते थे और छुपी जारहियत के ज़रिए उनसे फ़ायदा उठाता है। इस दवाजी ताल्लुक़ में छुपी जारहियत किसी तरह होती है। इसी एक मिसाल से हम समझ जाएंगे।
बीवी शोहर को ये बताना चाहती है कि वो उसे और बच्चों को वक्त नहीं दे रहा और वो सब मिलकर कुछ अच्छा वक्त नहीं गुजारते। शोहर अचानक मजलूम बन जाता है और बीवी को बताता है कि वो उसके बेतुके मुतालबों से कितना परेशान है। वो कहता है कि जुल्म तो उसके साथ हो रहा है क्योंकि वो बीवी बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है। वो ये कहकर बात ख़त्म कर देता है कि ख्वाह वो कुछ भी कर ले, उसकी बीवी कभी खुश नहीं होगी और हमेशा शिकायत किए जाएगी। बीवी कुछ और कहना चाह रही थी, उसे एक मसला नज़र आया था और वो उसे हल करना चाह रही थी, लेकिन नतीजा ये निकला कि वो बेहिस और नाशुक्री बन गई, जबकि हकीकत में इनमें से कोई बात नहीं थी। अगर बीवी इस सूरत हाल को नहीं समझती तो वो मैनिपुलेट हो जाएगी और अक्सर ऐसा ही होता है कि बीवी शर्मिंदा हो जाती है और शोहर उस पर पहले से ज़्यादा हावी हो जाता है। माइंड कंट्रोल क्या आपके साथ भी हो सकता है? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात लगती है, लेकिन माइंड कंट्रोल मुमकिन है। जी हाँ, एक तरह से मुमकिन है। ऐसा माइंड कंट्रोल नहीं जहां आपके पास इतनी ताकत होती है कि किसी को भी रोबोट में बदल दें और उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करें, लेकिन इसके करीब करीब मुमकिन है। ऐसा माइंड कंट्रोल जो इस नफासत से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता वो हर रोज़ हर जगह हो रहा है, और वो है दूसरों पर असरअंदाज होना। डॉक्टर रॉबर्ट चिल्डिनी ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में साइंस से साबितशुदा कुछ तरीकों और असूलों पर रोशनी डाली है जिनसे दूसरों पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। ये किताब जब से लिखी गई है मार्केटिंग की दुनिया की अहम किताब बन गई है और कारोबारी लोग सार्फिन को अपनी अशिया बेचने के लिए हर वक्त उन तरीकों को इख्तियार करते हैं। माइंड कंट्रोल से हरगिज़ कोई जादुई ताकत या माफूकुल फितरत इल्म मुराद नहीं है। दर हकीकत बिल्कुल बुनियादी किस्म का माइंड कंट्रोल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की सूरत में मौजूद है, जिससे हम सबको हर रोज़ वास्ता पड़ता है। ज़्यादा ज़ाती नवीयत का माइंड कंट्रोल मैनिपुलेशन के दौरान नज़र आता है। अगर एक मर्तबा हम आंखें खोल लें और इधर उधर देखना शुरू कर दें तो माइंड कंट्रोल के तरीके हर तरफ नज़र आएंगे। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग माइंड कंट्रोल की एक लतीफ़ शक्ल है। एक और बड़ी किस्म जिसका ज़्यादातर दुनिया को नशा लग गया है वो सोशल मीडिया है। फेसबुक ने कामयाबी से अपने आलमगीर सल्तनत कायम कर ली है, जिसे इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1.6 बिलियन तक पहुंच गई है, जो इस प्लेटफॉर्म पर नहायत सरगर्म हैं। फेसबुक इस्तेमाल करने वालों में से किसी को एहसास भी नहीं होगा कि फेसबुक ने माइंड कंट्रोल के माहराना तरीकों के ज़रिए कैसे ताकत इकट्ठी कर ली है, और इन तरीकों में से एक ये है कि इसे इस्तेमाल करने वालों में ये खौफ पैदा कर दिया जाए कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उससे लाइल्म ना रह जाएं। इंसान इंसानों के बगैर नहीं रह सकता, और तारीख भी यही बताती है कि इंसान अकेला रहना नहीं चाहता। हम में से हर एक दिल की गहराइयों से चाहता है कि उसे तस्लीम किया जाए और कुछ लोग हों जिनके साथ उनका ताल्लुक़ हो और जिनके हवाले से वो जाना जाए। और सोशल मीडिया पर सिर्फ फेसबुक नहीं, दोस्तों और चाहने वालों को खो देने का यही खौफ जिसकी वजह से वो इसके साथ जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया ही पर बस नहीं, क्योंकि माइंड कंट्रोल के तरीके यहाँ तक महदूद नहीं हैं। जब आप गूगल ब्राउज़र के ज़रिए कुछ तलाश करते हैं तो क्या होता है? क्या आप वाकई ये समझते हैं कि जब आप ऑनलाइन कुछ तलाश कर रहे होते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होते हैं? माहिर नफ्सियात रॉबर्ट एप्स्टेन के मुताबिक ऐसा नहीं होता। जो कुछ होता है उसे एप्स्टेन SEME सर्च इंजन यानी मैनिपुलेशन इफ़ेक्ट कहता है। SEME इफ़ेक्ट की बुनियाद ये हकीकत है कि जब भी कोई यूज़र ऑनलाइन कुछ तलाश करता है तो निसफ मरतबा हम गूगल के पहले सफ़े पर नज़र आने वाले पहले 2 नताइज पर क्लिक करते हैं और 90% मरतबा गूगल की तरफ से दिखाए गए पहले 10 नताइज पर क्लिक किया जाता है, जबकि वहाँ बेशुमार सफ़ों पर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें वही कीवर्ड्स होते हैं जो आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ैसला गूगल करता है कि आपने क्या पढ़ना है, और ये आमतौर पर वही होता है जो पहले सफ़े पर होता है, और हम ये समझते हैं कि ये हमारी मर्ज़ी है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। डॉक्टर रॉबर्ट हेयर, जो एक मुहक्कक और मुजरमों की नफ्सियात के माहिर हैं, बताते हैं कि साइकोपैथ हर वक्त माइंड कंट्रोल के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ इस्तवार कर सकें और फिर उस पर इख्तियार हासिल करें। नार्सिसिस्ट भी माइंड कंट्रोल के तरीके इस्तेमाल करते हैं।
ताकि अपने शिकार से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाएं। माइंड कंट्रोल मैनिपुलेशन ही की एक इंतहाई शक्ल है। ये मैनिपुलेशन के दूसरे तरीक़ों जितना ही ख़तरनाक है, क्योंकि हम नहीं समझते कि माइंड कंट्रोल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद है। हम समझते हैं कि ब्रेन वॉशिंग या तो मजहबी ग्रोह करते हैं या एडवर्टाइज़र और सियासतदान करते हैं, और एक आम इंसान ऐसा नहीं करता। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आपके साथ काम करने वाला इंसान जो दूसरे कमरे में बैठा है, आप पर काबू पाने के लिए माइंड कंट्रोल के तरीक़ों को कितनी महारत से इस्तेमाल कर सकता है। माइंड कंट्रोल की कुछ शक्लें ये हैं। आपके सामने कई सूरतें पेश की जाती हैं जिनमें से आपने एक का इंतखाब करना होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आप कुछ भी मुंतखब कर लें, नतीजा एक ही निकलेगा। यूं मैनिपुलेटर्स आपको यकीन दिलाते हैं कि फ़ैसला आपने करना है, जबकि असल फ़ैसला वो कर चुके होते हैं। एक आइडिया और एक जुमला आपके सामने इतनी दफ़ा दोहराया जाता है कि आपके दिमाग में बैठ जाता है। मैनिपुलेटर्स एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसे इंटेलिजेंस डैम्पेनिंग कहा जाता है। वो आपको मुख्तलिफ नौइयत की छोटी छोटी मालूमात देते रहते हैं और आपके दिमाग को शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए तैयार करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मालूमात की भरमार से आपका दिमाग चकरा जाता है। यही वो चाहते हैं, क्योंकि आप सही जवाब के लिए उनके पास जाएंगे और इम्कान है कि वही करेंगे जो वो चाहेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई कोलीग आपके पास आता है और यकदम आपको इतनी सारी हिदायत देता है कि आप बुखला जाते हैं? फिर वो आपको एक आसान हल बताता है जो असल में वो चाहता है। आप खुश होते हैं कि सर से बोझ उतरा और बिना सोचे समझे उसका मशवरा मान लिया जाता है। यहाँ भी माइंड कंट्रोल काम कर रहा है। वो आपका जज्बाती इस्तेहसाल करते हैं और आपके जोशो जज्बे को इतना बढ़ा देते हैं कि आपके लिए अक्ल से काम लेना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए सोचना समझना जितना मुश्किल होगा, उनके लिए आपके दिमाग में आइडिया भर कर आपको कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। साइकोपैथ माइंड कंट्रोल के तरीक़ों का खूब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लोगों को पढ़ना जानते हैं। उन्होंने तो इन तरीक़ों को आर्ट बना दिया है और मकसद यही है कि अपने हदफ पर काबू पाया जाए। साइकोपैथ अपने हदफ की कमज़ोरी और ताकत का फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपने मकसद में और मदद मिलती है। अगर आपको लगता है कि कोई आप पर माइंड कंट्रोल के तरीके आजमा रहा है तो इन इलामात पर नज़र रखें। आप तन्हा हो गए हैं। एक दिन आप अपने चारों तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं, और अचानक आप खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि ये कैसे हो गया, और अब एक ही दोस्त है जिसकी तरफ आप देख सकते हैं, और ये वही है जिसकी वजह से आप तन्हा होना शुरू हुए थे। उनकी वजह से आप खुद को बदलते हैं। अपने रोमानवी ताल्लुक़ में आपने आखिरी बार कब ऐसा काम किया था जिससे आपको वाकई कोई खुशी हुई थी? कोई काम जो आपने इस खौफ के बगैर किया कि इस पर आपके साथी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मुंह फुलाए रखना, अचानक मूड ख़राब हो जाना, आपसे ये चाहना कि या तो आप अपनी आदतों इतवार उनकी मर्ज़ी से के मुताबिक ढाल लें, वरना झगड़े के लिए तैयार रहें। ये सब इलामात ये बताती हैं कि आपके रिश्ते में माइंड कंट्रोल के तरीके दाखिल हो गए हैं। जब आप दूसरों की ख्वाहिश के मुताबिक खुद को बदलने लगें तो जान लें कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। खामोश इशारों से कंट्रोल करना। मैनिपुलेटर्स मेटा कम्युनिकेशन तकनीक यानी बगैर कुछ कहे सिर्फ इशारों के ज़रिए भी आपको अपना जहन बदलने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसे रेस्तोरां में खाना खाने की तजवीज़ पेश की जो आपको पसंद है, लेकिन आपके साथियों को नहीं। वो आपकी बात से इत्फाक कर लेते हैं, लेकिन हाँ कहते हुए एक आह भी भरते हैं और कंधे झुकाकर ये बता देते हैं कि वो इस बात पर खुश नहीं हैं।